अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनी प्लांट के साथ पेश आने वाले एक मसले के बारे में बताऊंगा कि उसका हल क्या है और ये मसला जब भी दरपेश हो तो उसको कैसे जो है वो हल किया जा सकता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। ये जो आपको मनी प्लांट नज़र आ रहा है ये मैंने नर्सरी से नहीं परचेज़ किया, बल्कि मुझे ये किसी ने गिफ्ट दिया था, किसी के घर में लगा हुआ था तो उन्होंने एक जो उसकी टहनी थी छोटी सी वो मुझे गिफ्ट की थी। और फिर मैंने बल्कि उन्होंने एक गमले के अंदर लगाकर ख़ुद ही उनके पास जो मिट्टी थी उसमें लगाकर उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैंने उसको उसी तरह लगा दिया। बस उसमें मैंने ये किया था कि ये स्टिक जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर लगा दी थी। और अब मसला ये हुआ कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हुई और ये काफ़ी लंबा आप देख सकते हैं, जैसा कि स्टिक जितनी इसकी लंबाई थी उतना ये मनी प्लांट वहाँ तक ये पहुँच चुका है। इसकी लंबाई काफ़ी हो चुकी है। अब इसके साथ मसला ये है कि ये इसका जो इसके गमले के अंदर जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी नहीं है, बल्कि वो चिकनी मिट्टी इसके अंदर है। तो चिकनी मिट्टी का ये होता है कि ये बड़ी सख्त हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत सख्त यानी पत्थर की तरह ये बनी हुई है। इसमें एक मसला ये हो जाता है कि फिर प्लांट कोई भी हो उसकी ग्रोथ जो है उसकी जड़ें अच्छी तरीके से फैल नहीं सकती। जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो जड़ें एक जगह पर मुंजमद हो जाती हैं, एक जगह पर जो है उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, तो फिर उससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। अब मैंने करना ये है कि इसके लिए मैंने ये आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी मैंने इसकी तैयार की है। तो ये मिट्टी जो है इसमें कुछ मिट्टी है, कुछ इसके अंदर मैंने रेत मिक्स की है और कुछ इसके अंदर गाय का गोबर है। तो ये तीन चीज़ें मिक्स की हुई हैं, तो ये अच्छी एक मिट्टी बन चुकी है। तो अब मैं इस प्लांट को जो है वो खाली करूँगा, इससे इसकी जो मिट्टी चिकनी मिट्टी है उसको बाहर निकालूंगा और उसमें फिर ये वाली मिट्टी डालकर इसे दोबारा रीपोर्ट करूँगा और इससे फिर इस मनी प्लांट की ग्रोथ मज़ीद अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी कोई भी प्लांट हो उसको जो गमले के अंदर लगा हुआ उसे 3-4 महीने के बाद रीपोर्ट करना ये उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको भी 5-6 महीने हो चुके हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी, वैसे भी रिपोर्टिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि साथ ही इसकी मिट्टी भी नए सिरे से चेंज कर देते हैं। और मिट्टी जो है अब पहले जो चिकनी मिट्टी थी अब उसकी जगह पर ये मिट्टी जो जिसमें रेत मिट्टी और गोबर तीन चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं इसको अब इसके अंदर डाल देते हैं। तो पहले मुझे इस गमले से इस मनी प्लांट को निकालना होगा। इसका एक तो गमला काफ़ी बड़ा है, 10 इंच का गमला है और वज़न भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर इतनी लंबी स्टिक लगी हुई है और ये जो है एक आदमी से निकलना इसका बड़ा मुश्किल है। तो इसको पहले मैं निकालता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसे मैंने निकाल दिया है गमले से। अब आप देख सकते हैं कि इसे बिल्कुल मैंने गमले से निकाल दिया है। और अब मरहला आता है इसकी जो है ये मिट्टी जो है इसकी जड़ों से इसको अलग करना है और अलग करने के बाद फिर इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है, उसी गमले में दोबारा शिफ्ट करना है। ये DAP खाद है, इसके थोड़े से दाने जो है ये भी मैं इस पर मिक्स कर देता हूँ। तो इसे मैंने रिपोर्ट कर लिया है। अब जो है मरहला आ जाता है इसके पानी देने का। तो इसको मैं पानी दूंगा अभी, और पानी देने से ये होगा कि इसकी मिट्टी जो है अपनी जगह पर अच्छी तरह से बैठ जाएगी। फिलहाल जो है ये जो स्टिक इसके अंदर लगाई हुई है हमने, ये स्टिक भी जो है ये अपनी जगह से हिलती है थोड़ी बहुत।
पानी देने से एक तो मिट्टी अपनी जगह पर बैठ जाएगी और दूसरी ये स्टिक जो है ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।